Hello बच्चों, let's see this question. A circle is inscribed in an equilateral triangle with side length 6 unit. Another circle is drawn inside the triangle but outside the first circle tangent to the first circle and two of the sides of the triangle the radius of the smaller circle is. Clear? देखिए यहाँ पे आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड 6 यूनिट की चल रही है, साथ में एक सर्कल आपके पास चल रहा है जो इसका इंस्क्राइब सर्कल है ना, मतलब तीनों साइड्स क्या करेगी, उसको टच करेगी. ठीक है, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाई है इक्विलेटरल ट्राइंगल का. क्लियर? ये हमारे पास ट्राइंगल हो जाता है एबीसी. यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल बना लेते हैं हम जो तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा. ठीक है, इस टाइप से ये सर्कल हो गया हमारे पास जो तीनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये बी सी पे जो टच पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये हमने डी ले लिया, यहाँ ई ले लिया और ये यहाँ पर अपने एफ पॉइंट ले लिया. क्लियर? अब क्या हो रहा है, इसके अलावा एक और सर्कल है आपके पास जो ये जो सबसे पहले सर्कल आया इसके तो बाहर की तरफ है लेकिन ट्राइंगल के अंदर की तरफ है, जिसको ये सर्कल भी टच करेगा और दो साइड टच करेगी. इसका मतलब इस टाइप से कोई एक सर्कल और आपके पास यहाँ पर बन जाता है. क्लियर? ये स्मॉलर सर्कल हो गया आपके पास, इसका रेडियस आपको यहाँ पर फाइंड करना है. ठीक, अब देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी एंगल्स क्या होंगे, इसके 60 डिग्री होंगे. यहाँ मैं क्या करता हूँ, ए को डी से मीट कर देता हूँ. ए को डी से मीट करूंगा तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा. ठीक है, इसी पर आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये क्या होगा, सेंट्रोइड होगा किसका, ट्राइंगल का. ठीक है, इसको मैं जी से डिनोट कर लेता हूँ. जी को एफ से, जी को ई से, इनसे मीट करूंगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा. क्यों? क्योंकि ये जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल चल रहा है. ठीक, इसी टाइप से ये जो आपके पास छोटा सर्कल है इसका भी अगर मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पर, ये सिंपल इसके सेंटर पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ. इसको भी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किस पर, ए बी पर, तो ये इस टाइप से आपके पास जो टच पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट आ रहा है ना, स्मॉलर सर्कल पे वहाँ पे टच करेगा. इसको सिंपल यहाँ पर हमने क्यू ले लिया. क्लियर? अब देखिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्व करना. हमको क्या करना है, ये जो छोटा सर्कल चल रहा है, स्मॉलर सर्कल चल रहा है, इसका क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है. मतलब सिंपली पी क्यू फाइंड करना है आपको, है ना. इसका रेडियस हम स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं. क्लियर? ये हमने बताया पर लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसका रेडियस हमने ले लिया यहाँ पर कितना, आर ले लेते हैं. क्लियर? अब देखो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल ए डी बी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास. इसमें हमने यहाँ पर साइन 60 अप्लाई किया. तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना चल रहा है, ए डी. ठीक है, और हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस चल रहा है यहाँ पर ए बी. ट्राइंगल जो है आपके पास इसकी साइड कितनी लेंथ की चल रही है, 6 लेंथ की, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा. ठीक है, साइन 60 की बात करें हम, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी, √3/2. साथ में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है आर एच एस वाला, इक्वल टू ए डी. तो ए डी जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ए डी की लेंथ हो गई 3√3. ठीक है, अब सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड जो मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड करता है. इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए जी रेशो जी डी ये कितना होगा, 2:1 होगा. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ए जी की वैल्यू तो कितनी हो जाती है, 3√3 को अगर 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ए जी तो हो जाएगा 2√3 और जी डी जो है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा. क्लियर? दोनों का रेशो क्या हो गया, 2:1 हो गया हमारे पास. ठीक, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. हमें फाइंड करना था यहाँ पर ये क्यू पी, या फिर सिंपल आप बात कर लो यहाँ से पी से लेकर ये जो पॉइंट हमारे पास है जहाँ पर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम दे देते हैं यहाँ पर आर पॉइंट दे देते हैं. ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम. देखें अब हम चलते हैं किस पर, ये जो स्मॉलर ट्राइंगल हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए क्यू पी में, ए क्यू पी हमारे पास ये जो ऊपर की तरफ ट्राइंगल चल रहा है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें अगर हम बात करें, देखो आपके पास ये जो ए डी है, ए डी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है. तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर एंगल ए में, ए क्यू पी में जो एंगल ए पे जो हमारे पास एंगल होगा यहाँ पर, ये कितना होगा, 60/2 मतलब 30 डिग्री होगा. तो यहाँ अगर हम ट्राइंगल ए क्यू पी की बात करें तो इसमें हमने अप्लाई किया साइन 30. फिर से वही बात है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, क्यूपी हो गया. क्यूपी क्या है, रेडियस है हमारे पास स्मॉलर सर्कल का आर, और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाता है जो क्यू के सामने वाली साइड है, मतलब ए से लेकर पी तक. ठीक है, तो ए से लेकर पी तक मतलब सिंपल हमने यहाँ पर इसको ए पी नोट कर दिया. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ए पी इक्वल आएगा हमारे पास यहाँ पर 2r के. ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे. अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो ए से लेकर जी तक की लेंथ है इस पर हम बात करते हैं. तो ए से लेकर जी तक की लेंथ किसके इक्वल है, ए से लेकर जी तक की लेंथ हमारे पास इक्वल आ रही है यहाँ पर, एक तो ए से लेकर पी तक प्लस पी से लेकर जी तक. ठीक है, ए जी की हम बात करें, ए जी हमारे पास 2√3 आ चुका है.
एपी की बात करें, एपी किसके इक्वल है, देखो एपी अभी आपने देखा एपी आ रहा है आपके पास 2r के इक्वल प्लस पीजी। पीजी जो इक्वल है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो पीजी इक्वल है पी आर प्लस ये जो हमारे पास आर से लेके जी तक की डिस्टेंस है, मतलब पीजी इक्वल है पी आर प्लस आर जी के। तो पी आर क्या है, पी आर तो रेडियस हो गया मतलब आर, और आर जी क्या है, आर जी जो है हमारे पास ये जो ग्रेटर सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसकी क्या चल रही है, इसकी रेडियस चल रही है हमारे पास यहाँ पर। तो बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो तो जी डी के इक्वल है ना, और जी डी कितना आ चुका है, √3 आ चुका है, मतलब आर प्लस √3। आर जी की वैल्यू क्या होगी, √3 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंटिन्यू इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, √3 को एलएचएस में लेके आते हैं, तो 2√3 माइनस √3 बन जाएगा, 2r प्लस आर हमारे पास यहाँ पर 3r बन जाएगा। तो r की वैल्यू जो स्मॉलर सर्कल है उसका जो रेडियस हमारे पास है ये आ रहा है √3/3, मतलब 1/√3। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट ऑफ लक।